नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 360 डिग्री मैथ में। तो चलिए, बिहार एसएससी का जो सेट चला रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कई स्टूडेंट का कमेंट भी आ गया कि सर आप कंटिन्यू कीजिए। कई दिनों से हम सेट नहीं चला रहे थे, ठीक है, क्योंकि आप सबको तो पता होगा कि पटना में किस तरह का घटना घट गया है हमारे रोशन आनंद सर के साथ में, ठीक है। बेचारा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका कोई इसमें गलती तो है नहीं, ठीक है। खैर, आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे इसके मामले में, और जो उन्होंने अपने भाई को खो दिए हैं इस दुनिया से, वो तो उनका भरपाई कोई भी नहीं चुका सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये सब जो है समय का खेला है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लौटते हैं पढ़ाई की ओर और देखेंगे आज का जो सेट होगा, है ना, उसमें किस तरह का प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए आज का जो पहला प्रश्न है सेट का, वो कुछ इस तरह से कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से घटाया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी भी जो है ना, बार बार हमें वही सब घटना याद आ रही है, ठीक है। रोशन आनंद सर के बारे में सोच सोच कर बहुत ही दुख होता है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए था उनके साथ में, बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ। तो खैर चलिए देखिए दोस्तों, समझते हैं इसको। ठीक है, कहा कि 7 संख्या है, ठीक है, और इसका औसत जो दिया गया वो 43 के बराबर दिया गया। कहा कि ऐसे जो 7 संख्याएं हैं ना, इसमें प्रत्येक संख्या में 3 की कमी किया जाए। कितने की कमी? 3 की कमी कर दिया जाता है। तब कहा कि बताइए जो नया औसत हो जाएगा वो क्या होगा, है ना। तो देखिए, ऐसे मामलों में आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछता है तो पेन मत लगाइए, इसका डायरेक्ट आंसर होगा कि 43 में से 3 घटा देंगे तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे? 40, है ना। तो इसका औसत कितना होना चाहिए? 40 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में हम 3 की कमी कर दिया जाए तो नया औसत जो होगा वो होगा 40 हो जाएगा। यानी कि संख्या औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी। तो ये जो मैं बता दिया कि 40 हो जाएगा, किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना। कोई अगर हमारा वीडियो देखे होंगे पहले, ठीक है, तो उनको समझ में आया होगा ये चीज। खैर कोई बात नहीं, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या करें, इसका डिटेल्स कर दें या फिर डायरेक्ट आप समझ रहे हैं? मैं 2-3 टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, इसमें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे तो इसका सोल्यूशन करने के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे कि कोई संख्या है, 5 संख्या का औसत 15 दे दिया और कहा कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि किया जाए तो औसत में कितने वृद्धि होगी, तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक की बात करेगा, है ना, यही लैंग्वेज को पकड़ना है, प्रत्येक की बात करेगा। तो जब प्रत्येक की बात करेगा ना, तो प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि तो औसत में भी 2 की वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी तो औसत में भी 3 की कमी, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए तो औसत में भी 2 से गुना हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में 2 का भागा लग जाए तो उसमें भी आपको प्रत्येक औसत में भी 2 का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए, बाकी आपका आंसर 40 हो जाएगा। अगर आप किन्हीं को डिटेल चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसको डिटेल्स भी बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 40 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करती है। यानी कि एक रुचि है और एक शीतल है, और एक निवेश मतलब एक व्यापार में निवेश करता है। निवेश का मतलब हो गया उसका पूंजी, कुछ पैसा लगाता है। तो किस अनुपात में लगाता है? यानी कि पूंजी के रूप में कुछ पैसा लगाता है, और उसका रेशियो दिया गया 9:6, है ना। यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताब में जो लिखा वही लिख दिया। आगे कहा इसको कि यदि कुल लाभ 2775 है तो रुचि और शीतल के लाभों में अंतर कितने का होगा। देखिए, दोनों के बीच लाभों में अंतर पूछा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म पर ध्यान दीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या कहा है इसमें कि लाभ जो है, कुल लाभ का मतलब क्या हो गया कि कुछ पूंजी लगाया दोनों ने, और कुछ दिनों के बाद जो व्यापार होगा उसमें कुछ लाभ प्राप्त हो गया। तो कहा कि लाभ के रूप में 2775 रुपया प्राप्त होते हैं। तो क्या हम इसकी तुलना इसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि मैं आपको बार बार समझाया हूं बहुत सारे प्रश्न में, ऐसे पार्टनरशिप के प्रश्न में, कि यदि समय का चर्चा ना किया जाए तो लाभ का अनुपात पूंजी का अनुपात हो जाता है, और पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात कहलाता है, ठीक है। कैसे कहलाता है? देखिए, यदि समय का चर्चा ना करें, जैसे कहे कि राम और श्याम ने एक व्यापार शुरू किया
और 2:3 के अनुपात में उसने पूंजी लगाई थी, और वर्ष के अंत में 100 रुपया का लाभ हुआ, 200 रुपया का लाभ हुआ। तो वर्ष के अंत में मतलब राम भी 1 साल के लिए और श्याम भी 1 साल के लिए। अगर कहता 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत का मतलब राम भी 2 साल व्यापार में रहा और श्याम भी 2 साल व्यापार में रहा। तो यहाँ पर चर्चा नहीं किया समय का कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात माना जाएगा। ऐसे में बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुल लाभ जो है अब 2775 रुपया है, हम भी कहेंगे कुल लाभ 915 रुपया हो जाएंगे, ठीक है। और कहा कि इन दोनों के बीच अंतर बताइए, अंतर कितने का है, 3 का, यानी कि जो निकालना है उसको बगल में गुना कर देंगे। अब इसको काटना है, काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 बार में कट जाएंगे, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 555 रुपीज। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, कोई समस्या होना नहीं चाहिए इसमें। थोड़ा मन उदास है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। समय के साथ सबको ढलना पड़ता है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहा। अगला प्रश्न कहता है कि 49, ठीक है, 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 1 2 3, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड किया जाए 24 से तो शेषफल क्या होगा। याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको रिमाइंडर पढ़ाया है, जल्दी ही पढ़ाया है, वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो कहा कि रिमाइंडर इसमें हम 24 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड कर देते हैं, 24 से। अब कहा कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो मुझे तो लगता है कि बताने की जरूरत ही नहीं है, शेषफल निकालना है ना। तो आइए बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जो लोग अगर आप वीडियो नहीं देखिएगा तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था बताइए, 24 से सभी में डिवाइड करते, बाद में गुना करते, आपका कुछ ना कुछ शेषफल बचता, ठीक है। तो 24 से जैसे ही भागा दीजिएगा सभी में दोस्तों, तो देखिए आप क्या कीजिए कि और छोटा करने की कोशिश कीजिए। क्या मैं इसको और कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या। तो देखिए 8 6 चौका 24 होता है और 9 9 छक 54। तो आप 6 बाहर ले ही सकते हैं, है ना, 6 बाहर ले सकते हैं दोस्तों। इसमें से भी 6 ले सकते हैं, इसमें से भी 6 ले सकते हैं। तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। अब देखिए जो आप भागा दे रहे थे 24 से, अब आपको भागा देना पड़ेगा 4 से। इसका फायदा होगा, यानी कि 6 जो है वो लास्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आसान हो गया ना, इसको भागा देना आसान हो जाएगा। 4 से इसको भागा देना पड़ेगा, 4 2 40 होता है, 12 4 48 होता है, यहाँ शेषफल 1 बचेगा। ये 12 4 48 हुआ तो यहाँ 3 शेषफल बचेंगे। ये 4 दूनी 8 होगा तो यहाँ 1 शेषफल बचेंगे। और ये 9 चौका 36 होते हैं तो यहाँ 1 शेषफल बचेंगे। और ये 30 चौके 20 से 120 होते हैं तो यहाँ 3 शेषफल बचेंगे। अब कितना आसान हो गया इसको आंसर लाना बताइए। 3 में 1 से गुना कीजिए, 3 होगा। 1 में 1, 3 में फिर 3 ही रहेगा, यहाँ तक तो 3 ही रहेगा। 3 तिया 9 हो जाएंगे। तो टोटल 9/4 हो रहे हैं अभी भी लगेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा वैल्यू है। तो 4 दूनी 8 यानी कि 1 बच रहे हैं। तो यहाँ का शेषफल 1 आ रहा है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया है आपको रिमाइंडर में कि जो कॉमन लेते हैं उसको लास्ट में आपको गुना करना पड़ेगा। तो 1 में 6 से गुना कर देंगे तो कितने होंगे, 6, यानी कि इसका रिमाइंडर के रूप में कितने प्राप्त होना चाहिए, 6 प्राप्त होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। कोई समस्या? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। तो ये सब कुछ है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। बहुत आसान तरीकों से बनता है ये सब प्रश्न। हाँ ओके, अब देखिए अगले प्रश्न का था कि 184 का मान जो है स्क्वायर में क्या होगा, यानी 184। ये प्रश्न जो है ना, ये आपको देखिए मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। 184 का स्क्वायर है ना, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा तो क्या कीजिएगा, इसको पेन लगाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसे, कोई कहेगा सर 184 का स्क्वायर याद रखें क्या, नहीं ना। सिंपल वे में अगर इसको कोई करेगा दोस्तों, जिसको कुछ पता नहीं रहेगा, वो जाके 184 इंटू 184 करेगा, यहाँ तक तो करेगा, क्योंकि 184 गुना 184 स्क्वायर का मतलब तो 2 बार गुना होता है ना। तो 184 गुना 184 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा, कैसे गुना करें कैसे गुना करें, ये सोच सोच करके स्टूडेंट का टाइम पार हो जाता है।
तो मैं बोलता हूँ कि आप इसको ऐसे गुना करना सीखो। 4 चौके कितने होते हैं 16, एक बैलेंस होगा। अब फिर ये वाला वैल्यू इसमें आके गुना हो जाएगा और ये वाला वैल्यू इसमें आके गुना हो जाएगा। तो देखिए 8 चौके 32 और 8 चौके 32, 32 दूनी 64 होते हैं, 64 और 1 65 होते हैं। तो 65 का कितना होगा 5। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि इकाई अंक से आप मिलाने की कोशिश कीजिए, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। आपको 1 से 2 अंक जाते जाते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या है, 56 को है क्या लास्ट में 2 अंक। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर ये गुना करेंगे डायरेक्ट बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया है। अगर आपको स्क्वायर से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने में आपको तनिक भी परेशानी होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्क्वायर वाला वीडियो हमारा देख लीजिए, आपको कोई समस्या स्क्वायर से नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक बेस मेथड आपको बताया था, ठीक है। बेस मेथड में क्या होता था कि यदि 95 है तो इसका बेस के रूप में 100 मान करके आंसर लाते थे। तो यहाँ पर देखिए तो हम क्या बेस मान सकते हैं जिसके नियरेस्ट में हमको 184 आ जाए, तो हम बेस के रूप में कितना मान सकते हैं 200। अब 200 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हमको पकड़ना है इकाई अंक और दहाई अंक से। तो बताइए 200 से कितना कम है ये 16, यानी कि अगर हम खाली 16 का स्क्वायर करने के लिए याद रहेगा तो आंसर आ गया था। 16 कितने होते हैं 256, यानी कि 256 में लास्ट के 2 अंक लिखा आएगा, ये बैलेंस के रूप में रहता है। अब बताइए 56, लास्ट के 2 अंक 56 किस में है बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है ना, आई बात समझ में। अभी इतना भी परेशानी होता है तो आप देख सकते हैं, है ना, वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं होने वाला है फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि अजय, अमित और अमन के बीच, अजय है ना, अमित और अमन है, अमन के बीच में सेवों का बंटवारा होता है, यानी कि टोटल सेव जो है वो 214 के बराबर है, ठीक है। कहा कि 1/5, 1/7 के और 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अमर को कितना मिलेगा? अमर नहीं है दोस्तों, अमर है, ठीक है। चलिए अमर है तो ए आर लिख देता हूँ। तो कहा कि ये सभी को ए से ही नाम है ना, तो कुछ तो अंकित करना पड़ेगा। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। अजय है तो हम अजय को अजय लिख देता हूँ। चलिए ये मैं लिख रहा हूँ ताकि इसमें आपको नाम पढ़ने के लिए कोई समस्या ना हो, ठीक है। बाकी ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो पेज मिलेगा या पेपर मिलेगा ना, उतने में आप खाली रेशियो को फॉलो कीजिए। तो कहा कि इसका रेशियो 1/5 है, इसका रेशियो 1/ कितने हैं 6 है, 7 है, ठीक है, 1/7 और इसका रेशियो 1/6 है। कहा कि इसके रेशियो में बंटवारा किया गया, कितने हैं टोटल वैल्यू 214। कहा कि 214 सेव को बंटवारा करना है। तो कहा कि बताइए कि अमन को कितने मिलेगा या कि अमर को कितने मिलेगा। ए आर से अमर लिखा था, अमर को कितना सेव मिलेगा। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसे मामलों में जो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, उसको पहले सिंगल डिजिट में लाइए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेना, फिर गुना करना। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना अगर अजय को निकालना है तो इसको छोड़ के ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए। तो 7 कितने हो जाएंगे 42। अगर इसका निकालना है तो ये झाग दीजिए, ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 5 30, ठीक है। और अगर इसका निकालना है तो इसको झाग देंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको झाग देंगे और दोनों को गुना करके ऊपर लिख देंगे। 7 5 कितने होंगे 35। अब आइए, किताब के अनुसार कहा कि 214 जो सेव है उसको बंटवारा करना था। हम भी कहेंगे कि कितने सेव बंटवारा करना है बताइए। 5 और 2 7 हो जाएंगे, 3 3 6 4 10 हो जाएंगे, यानी कि 107। कहा कि बताइए कि अमर को, है ना, अमर को कितने मिलेंगे, अमर को कितने मिलेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो आइए देखिए 2 बार में ये कट रहा है, 2 बार में कट जाएंगे, 35 दूना के 70, यानी कि अमर को 70 सेव मिलेंगे यदि हम बंटवारा इस रेशियो में कर देंगे। तो आई बात समझ में, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ अलजेब्रिक से दिया गया है। कहा है कि 5a है ना प्लस 7b प्लस 3c और इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए तब आपका वैल्यू क्या होना चाहिए। ऑप्शन में आपको 4 को दिया गया है, ठीक है।
तो ऐसे मामलों में अलजेब्रिक वाला में आपको याद रखना है, मैं बार बार आपको बोला हूँ कि अलजेब्रा वाला फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, ये चीजें आपको माइंड में एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ऐसे प्रश्न को बिना पेन लगाए आप बना सकते हैं। तो ऐसे मामलों में आप देखिएगा ऑप्शन में, तो आपको सभी ऑप्शन में पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पूरा कॉमन मिल रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ भाग रहा है। तो आइए जरा इसका डिटेल्स करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। तो आइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक तो सभी सिमिलर है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो आप लिख देते हैं 5 × 5 = 25 ए स्क्वायर होगा प्लस 7 × 7 = 49 बी स्क्वायर होगा प्लस 3 × 3 = 9 सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ तक तो सब कॉमन ही होगा, ठीक है। बाद में प्लस में 2ab 2bc 2ca रहेगा, तो 2ab का मतलब 7 × 5 = 35, ठीक है, 35 दूनी 70 यानी कि 70 ab होगा, आई बात समझ में। प्लस 2bc bc b और c, ठीक है, तो 7 दूनी 14 14 × 3 = 42 यानी कि 42 bc, ठीक है, और प्लस 2ca या ac, ठीक है, तो 2 यानी 3 दूनी 6 6 × 5 = 30 यानी 30 ac लिख सकते हैं या ca लिख सकते हैं, आप चाहिए तो मिला सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 30 ac है और 70 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत इसमें क्या है, फॉर्मूला याद रहता बन जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा है कि यदि कहाँ चला गया, तो हाँ, अमन अपनी यात्रा का 14 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। देखिए ऐसे मामलों में ध्यान रखिएगा आज से कि यदि आपको कुल चले गए दूरी का समय दिया हुआ रहे, ठीक है, और दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए, तो वहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि औसत चाल निकालना जरूरी है। अगर आप औसत चाल निकालने में कामयाब हो गए तो औसत चाल गुना समय, उसका दूरी पता चल जाएगा कितना दूरी है ना। तो यही पूछा, कहा कि एक दूरी है और उसका आधा दूरी, तो मान लेते हैं कि एक दूरी 2d होगा ऐसा, इसमें से आधा दूरी d दूरी को क्या किया उन्होंने कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो दूरी बटा चाल समय हो गया, और आधा दूरी d बचा होगा, है ना। तो आधा दूरी d को उन्होंने क्या किया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ये नहीं चला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो दूरी बटा चाल ये आधा दूरी हुआ ना, ध्यान से समझिए, ये d जो है आधा दूरी है और आधा दूरी अलग चाल से चला। तो ध्यान रखिए कि जब अलग अलग चाल से चला जाए तो तब क्या करना है, तो उसमें हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, यदि कोई x चाल से चले फिर y चाल से चले तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा जब दूरी सेम हो, ध्यान रखिए जब दूरी सेम हो, क्योंकि दूरी सेम कैसे हुआ, क्योंकि आधा दूरी चला तो कहा शेष दूरी, तो शेष जब आधा चली गया तो शेष कितना बचा, आधा बचा होगा। तो दोनों जगह पर दूरी अगर सेम होगा तो डिस्टेंस अगर सेम होने पर चाल अलग अलग हो जाए तो उसका एवरेज स्पीड जो होगा वो 2xy बटे के x प्लस y। अगर आप ये याद रखते हैं तब आपको कुछ लिखने की आवश्यकता ऐसा नहीं पड़ेगा, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा था, ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। कब ऐसा करना है, जब आपको दूरी सेम रहे, है ना, और चाल अलग अलग रहे, उस अवस्था में एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो 2xy बटा x प्लस y होंगे। अब इसमें अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इंटू टाइम दूरी, ठीक है। आइए जरा इसी को फॉलो करते हैं। कहा कि स्पीड जो है इसका 39 से चला और 45 से चला, तो और गुना 2 कर देंगे क्योंकि 2xy हो गया, और बटे कितने हो जाएंगे x प्लस y, यानी कि ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 9 5 14 होते हैं, जोड़ दीजिए इसको, 84 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इतने ना होंगे, 4 3 7 1 8, हाँ ओके। अब इसमें क्या किया, कहा कि समय से अगर गुना कर देते हैं तो पूरा दूरी निकल जाएगा। तो समय कितना लगा, 14 घंटे का समय लगा, तो 14 से इसमें गुना कर देते, आपका आंसर आ गया था, ज्यादा दूरी जाने की जरूरत नहीं था। तो 14 6 84 6 बार में कट जाएंगे, इसको 3 बार में काट दीजिए, और 15 3 45 इसको 15 बार में काट दीजिए।
आई बात समझ में। अब कई लोग इसको गुना करने के लिए टाइम लेंगे, तो मैं कहता हूँ गुना करने के लिए टाइम भी मत लीजिए, आप ऑप्शन पर जरूर फोकस किया कीजिए कभी भी। तो आप देखिए ऑप्शन में लास्ट में 5 है क्या, क्योंकि 9 5 45 होगा, तो 5 लास्ट में किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि 585 के बराबर होगा 585। तो ये सब चीज आपको बेनिफिट करेगा, कब करेगा, जब आप अच्छे ढंग से है ना प्रिपेयर यानी कि प्रैक्टिस में रहेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये वाला ध्यान रखना है, कब, जब दूरी सेम हो और वही दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में कर देते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, कहा कि ये जो है ना मिक्स प्रपोर्शनल का क्वेश्चन है। 44 पुरुष जो है एक काम को करने के लिए 48 दिन का समय लगते हैं, तो एक काम किया होगा, और यही काम को करने के लिए कहा कि 8 दिन में करना है। कितने दिन में, 8 दिन में करना है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगा, तो मान लेते हैं x पुरुष की आवश्यका पड़ेगा। x का मान निकालना था आपको। अभी देखिए 8 से 48 6 और में तो ये कट जाएंगे, और x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएंगे, 6 चौके 24 और 2 26 हो जाएंगे, यानी कि 264 के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए ये सब में कुछ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो बस आसान है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पानी की एक टंकी को 2 पाइप द्वारा क्रमशः 20 घंटे और 90 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो याद कीजिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है, पाइप टंकी भी पढ़ाया है। अगर कोई समस्या ऐसे चैप्टर में होती है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं हमारा। ठीक है, तो कहा इसमें कि 2 जो है पाइप लगे हैं टंकी में, और एक 20 घंटे में भरता है और एक 90 घंटे में भरता है। 20 घंटे में भरता है और दूसरा 90 घंटे में भर देता है। तो कहा कि दोनों मिल करके भरने का समय क्या होगा। तो याद कीजिए, यदि कोई व्यक्ति एक x दिन में काम करता है, दूसरा y दिन में काम करता है, टोटल काम करने का जो समय होगा वो x प्लस वाई बटा x गुना वाई बटा x प्लस वाई होगा। तो इसमें भी x गुना वाई बटा x प्लस वाई कर दीजिए, तो 20 गुना 90 और बटा कितने हो जाएंगे, जोड़िएगा तो 20 9 2 11 यानी कि 110। देखिए काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18 यानी 180 बटे के 11 होना चाहिए। अगर कुछ पूर्णांक में तो पूर्णांक में भी आंसर देख सकते हैं, नहीं है ऐसे ही आंसर दिया है ना, 180 बटे के 11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, है ना। तो ये सब प्रश्न में क्या टाइम लगाना, ऐसे कब आप सोच पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बिहार एसएससी में तो पक्का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो कहता है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है कि सबसे छोटा अनुपात क्या होगा, सबसे जो छोटा रेशियो होगा वो कौन सा होगा। तो पहला दिया है 10 बटे को कितना 36, यानी कि 10 रेशियो 36 का मतलब 10 बटे 36। दूसरा 23 बटे के 48, और तीसरा 15 बटे के 33। ठीक है, और चौथा 17 बटे के 39। आई बात समझ में। देखिए इसमें कहा कि बताइए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई बात समझ में। ये प्रश्न आपको लिख लीजिए कि आपको बिहार एसएससी में 1 या 2 प्रश्न दे सकते हैं छोटा भिन्न बड़ा भिन्न पकड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं पढ़ाया हूँ, है ना, हर चीज का वीडियो लगभग सभी चीज का वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर मिलेगा दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कॉमर्शियल का। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, आप प्रैक्टिस में रहेंगे आप पकड़ लेंगे, आपको मेथड पता रहेगा, ये सब बनाने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या कीजिए, मैंने एक बताया था आपको क्रॉस मेथड से पकड़ने के लिए बड़ा छोटा भिन्न, उसके बाद कॉमन प्रोसेस बताए थे, उसके बाद हम बेस मेथड भी बताए हैं, कोई डिसिमल मेथड भी बताए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे 4-5 प्रकार होते हैं इसको पकड़ने के लिए, बड़ा छोटा भिन्न कौन सा है, तो बेस्ट कौन सा होता है एग्जाम के अप्रोच के हिसाब से अगर सोचें तब हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए क्या क्रॉस वाला अच्छा रहेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, थोड़ा भार लग रहा है, तो आइए कुछ कॉमन मिलता है तो ले सकते हैं। देखिए ऊपर में कुछ नहीं तो 1 मिलेगा सभी में, नीचे में क्या मिल रहा है, नीचे में 3 मिल जाएगा, तो हम 1/3 सभी में कॉमन ले सकते हैं।
अब जब 3 ले लिए ना तो यहाँ क्या बचेगा, 12 तिया 36, यहाँ बचेगा 16 तिया 48, यहाँ बचेगा 11 तिया 33, यहाँ बचेगा 13 तिया 39। जहाँ पर हमको 36 से कंपेयर करना था, अब 12 से कंपेयर करना पड़ेगा, 48 से तो 16 से, देखिए कितना कम गया। अब आपको आराम से क्रॉस मेथड अपना सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। देखिए 12 में 13 से 23 में गुना कीजिएगा तो 230 तो ऐसे ही हो रहा है इधर, ठीक है, और 160 इधर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा है, तो बड़ा को हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि बड़ा से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे छोटा भिन्न पूछा है तो सबसे छोटा वाला को टारगेट करेंगे, ठीक है, छोटा वाला से आगे कंपेयर करेंगे। देखिए जैसे ही करेंगे 150 तो इधर आ रहा है और 110 यही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये बड़ा भिन्न आ रहा है। तो ऊपर वाला मैंने बताया आपको, जिसका ऊपर वाला भिन्न बड़ा होगा वैल्यू वही भिन्न बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला छोटा आ जाएगा वो भिन्न छोटा होगा। जैसे सिंपल सा 2/3 और 7/8, अगर ऐसा है तो 8 दूनी कितने हुए 16 और 7 या कितने हुए 21। देखिए ये वाला भिन्न, ये वाला अंश, जिसका अंश बड़ा आ गया यानी कि ये बड़ा वैल्यू है, और जिसका अंश छोटा आ गया यानी कि ये छोटा वैल्यू है। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो हम बड़ा वाला सभी को हटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब एक बचा है, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 12 में 170 तो ऐसे हो जाएगा और 130 हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी ये बड़ा है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी बचा कौन, ये वाला, यानी कि 10/36 क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि सबसे छोटे भिन्न जो होंगे वो 10:36 के बराबर होंगे। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रहने देते हैं, है ना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, और ये वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन बताए गए प्रश्न में आपको समस्या लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके।